जी मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अभिवादन। मैं आज सुबह आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ वादे के मुताबिक, जैसा कि मैंने कल रात को आपको वादा किया था। एक बार फिर से बात करने के लिए उस बलूच मूवमेंट के बारे में, जिन्हों इस समय डॉक्टर महारंग बलूच के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में धरना दिए बैठे हुए हैं ग्वादर पोर्ट पे, मरीन ड्राइव पे, गवर के। और वहाँ मुझे उस पर दोबारा बोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है, क्योंकि अब बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के यहाँ से कुछ लोग उनकी इस मूवमेंट के ऊपर, इस प्रोटेस्ट के ऊपर एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक फ़ॉल्स नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं और इस सारी की सारी मूवमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बनाम देने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर कीचड़ उछाल रहे हैं। कमर चीमा उसमें लीडरशिप लिए बैठे हैं। तो वो कैसे लीडरशिप लिए बैठे हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आपको याद होगा कि 2022 में भी ये लोग आई थी, जब इस्लामाबाद आई थी डॉक्टर महारंग बलोच अपना पूरा प्रोटेस्ट लेकर बलूचिस्तान से, तो उनके साथ क्या हाल वहाँ किया गया था, इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आपने देखा होगा मुझसे। अब ये उन्हीं बातों को लेकर कि वो इस्लामाबाद क्यों नहीं आते हैं, लाहौर क्यों नहीं आते हैं, बलूच ग्वादर में क्यों बैठे हैं, ये सारी बकवासियात वो कर रहे हैं, जिसका कोई तारतम्य नहीं है, जिसका कोई तुक नहीं है। आपको अंदाजा इस बात से लग जाएगा उनके नैरेटिव का, अगर आपका ये थंबनेल देखें। ये देखिए क्या कह रहा है। ये थंबनेल कहता है, बलूच प्रोटेस्टिंग इन गवादर फॉर चाइना। मुझे बताइए, बलूच भला गवादर में चाइना के लिए प्रोटेस्ट क्यों करेंगे? वो चाइना के ऑक्यूपेशन पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वो इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि सरकार, यानी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किस तरह से बलूचों को अकेला छोड़ दिया है उस ज़मीन पर जो उनकी है, और वहाँ पर उनके ऊपर चाइना को लाकर बिठा दिया है। यही कारण है कि जिसकी वजह से वहाँ पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बलूच अपनी ज़मीन का हिस्सा, ठीक है ना? तो आगे हम बात करते हैं इस पर और फिर देखते हैं कि दरअसल इनके फ़ॉल्स नैरेटिव की जड़ें कहाँ पहुँची हैं। तो लीजिए, हम बात करते हैं अब फैक्ट्स के ऊपर जो डिस्टॉर्ट किए जा रहे हैं चीमा के द्वारा। तो हम बात करते हैं उस पर, देखिए क्या कह रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ग्वादर शहर जो बलूचिस्तान के अंदर है, जहाँ पे चाइनीज बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और वेस्टर्न मीडिया ये भी कहता है कि यहाँ भी कल को चाइनीज मिलिट्री बेस बनेगी, और बहुत सारी बातें की जाती हैं। कहा यह जा रहा है कि जो बलूचिस्तान के जो बलोच यकजहती कमेटी है और वहाँ पे जो महारंग बलोच हैं, उन्होंने और उनके दोस्तों ने और उनके लोगों ने गवादर का ही क्यों इंतहा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बलोच यकजहती कौंसिल जो है उसका गवादर को एज ए वेन्यू चुनना कोई मैसेजिंग है? क्या बलूचिस्तान की ये जो बलोच यकजहती कौंसिल है, क्या ये बताना चाहती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, खास तौर पे चाइनीज को, कि वो बलूचिस्तान के लोगों से भी बात करें, उन्हें सिर्फ स्टेट फंक्शनरी से बात नहीं करनी चाहिए? या इनका मकसद बलूचिस्तान के हवाले से जो मसले मसाइल हैं उनको इंटरनेशनलाइज करना है? अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको इस चीज का पता है कि ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तो चाइना से आती हैं ग्वादर के अंदर, और तो किसी को अलाउ ही नहीं है। सो क्वेश्चन देखिए, ये आता है पहला झूठ, और तो कोई अलाउड ही नहीं है। जरा पूछिए, दुनिया की क्या किसी कंपनी ने, दुनिया की क्या किसी सरकार ने अभी तक ये कहा कि हमें बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, या पाकिस्तान के किसी हिस्से में इन्वेस्टमेंट करनी है? नॉट वन। इनफैक्ट आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से कि कटोरा लिए चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों या फौज के सरबराह यानी कि आसिम मुनीर, सारे में वो चक्कर लगा चुके हैं पूरी दुनिया का कटोरा लेकर। कोई 1 रुपया डालने के लिए तैयार नहीं है। IMF की तमाम शर्तें आपको इसलिए माननी पड़ रही हैं ताकि आप लोगों से किसी तरह से रिक्वेस्ट करके उनकी IMF की शर्तों के मुताबिक कुछ पैसे जमा करा लें, कोई रोल ओवर ले लें, ताकि आपको IMF का लोन मिल सके। अभी भी 7 बिलियन का जो लोन IMF ने आपको दिया है
वो इस शर्त पर दिया है कि आप ये तमाम गारंटीज लोगों से ले लेंगे कि चाइना हुआ, यूएई हुआ, सऊदी हुआ, ये कुल मिलाकर जो लगभग 7 बिलियन के आसपास का लोन है, इसको रोल ओवर कराया जाए। नहीं 7 क्यों, 12 बिलियन का, 12 बिलियन का। वो कैसे? 5 बिलियन चाइना के, 4 बिलियन सऊदी के, सबसे तीनों के तीनों से रोल ओवर मांग रहे हैं। अभी अभी आपके फॉरेन मिनिस्टर होकर आए हैं चाइना से इसी बात के लिए। दूसरे आप लोग आईपीपीस का जो नेगोशिएशन कर रहे हैं, हम उस पर भी आते हैं कि वहां पे भी कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, और वो भी आईएमएफ की शर्त है कि आप उन तमाम आईपीपीस से जो अपने एग्रीमेंट्स हैं उनको रिवाइज करवाइए, उनको रीनेगोशिएट कीजिए, और वो रीनेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं है। तो बेसिकली तो ट्रुथ है ये, जिस पर आप आ नहीं रहे। आप कर क्या रहे हैं? आप सारे के सारे मामले में डॉक्टर मारंग बलोच को और तमाम बलोच प्रोटेस्ट को मैला करने की कोशिश कर रहे हैं, भद्दा नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं जगन्नाथ चीमा साहब। तो ये आप जरा साबित करिए कि और कोई अलाउड नहीं है, कहां से आया? आप तो भीख मांग रहे हैं लोगों से, कोई आकर इन्वेस्टमेंट कर दे, कोई कर ही नहीं रहा है। दैट इज द ट्रूथ। चाइना को तो आपने लीज किया हुआ है ग्वादर को, और उस ग्वादर में तो कोई घुसने ही नहीं पा रहा है बलोच। तो जिनकी जमीन है, आप उनको उस जमीन से दूर करके आप ये कह रहे हैं कि आप वहां पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट या दुनिया को इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। ऐसे में वो चाइनीज को उड़ाएंगे नहीं बम से, तो और क्या करेंगे? अपनी जमीन को उन लोगों से तो फ्री कराएंगे ना, जो वहां उसको ऑक्युपाई कर रहे हैं बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी हिस्सेदारी के। ये है कि ग्वादर को ही क्यों पिक किया गया, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये जो बलोच यकजहती कौंसिल है, इसकी बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल मीडिया इसकी सपोर्ट कर रहा है, इसकी अल जजीरा में खबरें आ रही हैं, पूरी दुनिया में खबरें आ रही हैं। तो ये जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, ये जो चाइनीज पैसा, रुकिए, अब ये जो बात कह रहे हैं कि दुनिया की तमाम मीडिया को कवर कर रही है, तो आप जरा सोचिए, जब डॉक्टर मारंग बलोच 2 महीने तक आकर इस्लामाबाद बैठी रही थी, तब कहाँ गया था इंटरनेशनल मीडिया? तब तो नहीं था ना। तो उन्होंने उस पर काम किया, दुनिया को इसकी भनक लग गई, दुनिया के लोगों ने उनको बुलाया, उनकी बात सुनी, वो सारा ट्रिप करके आई यूरोप अमेरिका का, अपनी बात उनको समझाई, लोगों का उनकी तरफ ध्यान गया, उनकी बात की तरफ ध्यान गया, उन्होंने अपनी बात समझा पाई, वो अपनी बात को समझा पाई लोगों को दुनिया की, और लोगों ने उनकी बात को अच्छी तरह से रिसीव किया, और उनको वो प्रॉब्लम जेन्युइनली समझ में आई। जब वो समझ में आई है, और आज ये अपना प्रोटेस्ट लेकर ग्वादर में बैठी हैं, क्योंकि जब वो इस्लामाबाद में आई थी तो आपने उनसे बात ही नहीं की थी सर, और तब से 2 साल हो गए, अभी तक आपने कोई बात नहीं की है, सिर्फ उनके लोग गायब किए हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है उन लोगों की विद फोटोग्राफ्स जो उठाए गए हैं। तो आप जरा सोचिए कि ये ऐसे में उनके पास चारा क्या बचता है? ऐसे में ये ऑब्जेक्शन की गवादर का खिताब क्यों किया गया, गवादर में ही उन्होंने क्यों किया? इसलिए कि वो लोकल है, इसलिए कि उनको लोकल लोगों से मिलना है, इसलिए कि इशू लोकल लोगों का है, इसलिए कि लोकल लोगों को वहां आने में आसानी है। इस्लामाबाद बार बार कितने लोगों को लेकर आएंगे, उसका खर्चा क्या आप देंगे? एक मूवमेंट को जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट कैपिटल लेकर जाया जाता है, तो रास्ते में 50 तरह की अड़चने आती हैं। आप तो उनको यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, आप तो उनको यहाँ भी मार रहे हैं, जबकि वो अपनी ही स्टेट में बैठे हुए हैं। तो वो कैसे आएंगे इस्लामाबाद? तो ऐसे में ये कहा जाना किया है, ये तो बेईमानी सा सवाल है ना। जो इस वक्त बलूचिस्तान में लगा है, आपने देखा कि पहले चाइनीज पे हमले होते हैं, बड़े टका के हमले होते हैं, चाइनीज को मारा गया, जो प्रोजेक्ट्स चाइनीज करते थे उन प्रोजेक्ट्स को के ऊपर बॉम्बिंग हुई, चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर बॉम्बिंग हुई, बल्कि रिसेंटली आपने देखा कराची के अंदर जापानीज बिजनेसमैन जो हैं उनके ऊपर बॉम्बिंग हुई और सुइसाइड धमाके हुए। ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान अंदर कारोबारी लोग ना आए? ये जो बलूचिस्तान की जो बलूचिस्तान कौंसिल है, इसको इस बात की समझ लग गई कि अगर हमने अपने मसले को पेरिफेरी में बैठ के, पेरिफेरी में मतलब देखें, एक है सेंटर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सेंटर है, वो जो पॉलिटिकल ग्रुप्स या पॉलिटिकल पार्टीज जो पेरिफेरी में बैठी हुई हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में, ट्राइबल एरियाज में या बाकी जगहों पे, ठीक है जी, उनसे अगर पूछा जाए कि वो लोग क्या करने जा रहे हैं या वो लोग क्या करेंगे, ठीक है जी, इसको इसलिए रोक रहा हूँ
क्योंकि ये बात को कहीं की कहीं लेकर जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, पंजाब और खैबर जो पंजाब का आदमी है वो केपी क्यों जाएगा, वो भला बलूचिस्तान क्यों जाएगा? वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि क्योंकि वहाँ जाने के लिए भी स्पेशल परमिट चाहिए होता है। हर आदमी वहाँ जा ही नहीं सकता है। वहाँ के लोकल कम और फौज ज़्यादा घूमती है। वहाँ बंदे कम, छावनियाँ ज़्यादा होती हैं पुलिस मिलिट्री की। तो हर 1 किलोमीटर पर अगर जाने वालों को, चाहे वो पश्तून हो, केपी में जाने वाले, या कि जो केपी में अपने गाँव जा रहे होते हैं लोग, या कि बलोचों की बात की जाए, अगर 1-1 किलोमीटर पर उनको अपनी तलाशियाँ देनी पड़ रही हैं, तो वो ज़ाहिर है कि उनको बुरा लगेगा ना कि वो अपनी ही स्टेट में, अपने ही घर जाने के लिए इस तरह से लगभग बेइज्जत किया जाता है उनको, और जिस ह्यूमिलिएशन के साथ उनकी चेकिंग की जाती है उसका तो कहना ही क्या। तो आप ज़रा सोचिए ना, ऐसे में जो कॉमन पब्लिक है वो भड़केगी नहीं तो और क्या होगा। और बाय द वे, कोई ये नहीं सोचता है कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा है कि आखिर ये पब्लिक जो है वो इतनी नाराज़ क्यों है इनके एस्टेब्लिशमेंट से। इसलिए नहीं कि आपने कब्ज़ा कर रखा उनकी ज़मीन से, ये तो एक रीज़न है ही, लेकिन ये रीज़न एग्रीवेट हो जाता है जब आप वहाँ के लोगों को कब्ज़े के ज़रिए सिर्फ़ उनका खा रहे होते हैं, बदले में उनको वो दे कुछ नहीं रहे होते हैं। चाहे बात सीपीईसी की हो, उनको मालूम है, ये बात बलूच कहते भी हैं कि भई सीपीईसी के आने से हमको कुछ नहीं मिला। जब उनको एक फॉरेन ऑक्युपाइंग फोर्स वहाँ आई हुई है और उस तमाम डीलिंग के ज़रिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट खा रही है, पंजाब खा रहा है, जो भी खा रहा है, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है। जब उनको नहीं मिलेगा तो वो इन लोगों को भगाने के लिए कुछ भी करेंगे, और वो कर रहे हैं। इतनी सी बात है। आज आप ये देखें दोस्तों, जो बलूचिस्तान की 75% पॉपुलेशन है, उसको पीने का पानी तक मुहैया नहीं है। साफ पीने का पानी नहीं मिलता है, टैप वाटर नहीं मिलता है। 75% लोगों को भला पूछिए कि वो कहाँ से पानी पीते होंगे? तालाब से। ठीक उसी तालाब से जहाँ जानवर भी पानी पीते हैं। तो इससे बड़ा यूनिफिकेशन इंसान और जानवर का नहीं हो सकता है जो बलूचिस्तान में चल रहा है, यानी कि एक ही घाट पर जानवर भी पानी पीते हैं और इंसान भी वही पानी पीते हैं। जी। 70% जो बच्चा है स्कूल नहीं जा रहा है। स्कूल गोइंग उम्र का बच्चा 70% बलूचिस्तान में स्कूल नहीं जा पाता है। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई स्कूल नहीं, पूरे के पूरे बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान बाय द वे, इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ एरिया, पाकिस्तान का 45% है, लगभग आधा पाकिस्तान। और उसमें कितने कितने अस्पताल हैं? 134 134 बस। तो ना आप उनको शिक्षा दे पा रहे हैं, ना उनको आप खाने के लिए दे पा रहे हैं, ना आप उनको रोजगार दे पा रहे हैं। आप उन्हीं की जमीन से निकाल कर, बेच कर खाए जा रहे हैं उन्हीं को, उसकी रॉयल्टी तक उनको नहीं दे रहे हैं। प्रोटेस्ट नहीं हुए तो क्या होंगे भाई? वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कैसे चीजें चलाएंगे या कैसे निज़ाम चलाएंगे? आप अगर उन लोगों से पूछें तो वो ये एक ही बात करेंगे, वो कहेंगे भाईजान हमने तो यहाँ पे रहना है, यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे चीजें करनी है, ठीक है ना जी। तो हाउ थिंग्स विल मूव ऑन, हम क्या करें? ठीक है जी। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो कि एक तरफ जो चाइनीज हैं उन पे टारगेट होता है, दूसरी तरफ किसी और पे टारगेट होता है, तीसरी तरफ किसी और पे टारगेट होता है, फौज पे टारगेट होता है, बाकी लोगों पे टारगेट होता है। तो हाउ एक्चुअली थिंग्स किसी विल पे टारगेट नहीं होता है, ये भी झूठ है। जो टारगेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पर होता है या चाइनीज पर होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो इनके ऊपर जो मार पड़ती है वो सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी पार्टिसिपेंट होती हैं। दूसरी तरफ कॉमन पब्लिक को कभी भी बलोच लोगों ने वहां पे नहीं मारा है। कॉमन पब्लिक को नहीं मारते हैं। जिनको ये कहते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब इनके लोग वहां पे जो पंजाबी आते हैं और मारे जाते हैं, वो दरअसल को पंजाबी, चीमा साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, कोई पंजाबी वहां जाता ही क्यों? वहां कौन सी मजदूरी मिलती है, वहां कौन सा रोजगार मिलता है बलूचिस्तान में? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि न तो कोई रोजगार, न कोई नौकरी वहां पैदा ही नहीं की। ये जो एक सवाल है उनका वो बड़ा जेन्युइन है कि आखिरकार फिर पंजाबी वहां क्या करने जाते हैं? पंजाबी जाते ही नहीं है। वो होते ही इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं जो वहाँ कोई नाई बन के जाता है, वो कुछ करने के लिए आता है। और बाकायदा बलोचों ने उनके आईडीज पकड़े हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, और उसके बाद में उनको मारा है। तो बलोचों को आपकी सच्चाई पता है, इसीलिए वो प्रोटेस्ट करते हैं, इसीलिए वो मारते हैं, इसीलिए वो अग्रेसिव होते हैं। और बाय द वे, जब वो बात करना चाहते हैं तो आप में से कौन है जो बात करता है उनसे, और क्या बात करता है उनसे?
धमकी के सबब उनको आपसे मिलता ही क्या है? उनके लोगों ने गवादर का ही क्यों इंतखाब किया? व्हाई गवादर वाज पिक्ड? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इसकी कोई जजीरा में इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, पूरी दुनिया में खबरें आ रही हैं। तो ये जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, ये जो चाइनीज पैसा है जो इस वक्त बलूचिस्तान में लगा है, आपने देखा कि पहले चाइनीज पे हमले होते हैं, बड़े टका के हमले होते हैं, चाइनीज को मारा गया, तो चाइनीज थे उन प्रोजेक्ट्स को के ऊपर बॉम्बिंग हुई, चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर बॉम्बिंग हुई। बल्कि रिसेंटली आपने देखा कराची के अंदर जापानीज बिजनेसमैन जो हैं उनके ऊपर बॉम्बिंग हुई और सुसाइड धमाके हुए। ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कारोबारी लोग ना आए? ये जो बलूचिस्तान की जो बलूच यकजहती कौंसिल है, इसको इस बात की समझ लग गई कि अगर हमने अपने मसले को पेरिफेरी में बैठ के, पेरिफेरी में मतलब देखें, एक है सेंटर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सेंटर है, वो जो पॉलिटिकल ग्रुप्स या पॉलिटिकल पार्टीज जो पेरिफेरी में बैठी हुई हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में, ट्राइबल एरियाज में या बाकी जगहों पे, ठीक है जी, उनसे अगर पूछा जाए कि वो लोग क्या करने जा रहे हैं या वो लोग क्या करेंगे, ठीक है जी, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कैसे चीजें चलाएंगे या कैसे निज़ाम चलाएंगे, आप अगर उन लोगों से पूछें तो वो ये एक ही बात करेंगे। वो कहेंगे भाईजान हमने तो यहाँ पे रहना है, यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे चीजें करनी है, ठीक है ना जी, तो हाउ थिंग्स विल मूव ऑन, हम क्या करें? ठीक है जी। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो कि एक तरफ जो चाइनीज हैं उन पे टारगेट होता है, दूसरी तरफ किसी और पे टारगेट होता है, तीसरी तरफ किसी और टारगेट होता है, बाकी लोगों पे टारगेट होता है। तो हाउ थिंग्स विल शेप अप। बलोच यकजहती कौंसिल जो है, बलोच यकजहती कौंसिल, उन्होंने जानबूझ के गवादर को पिक किया ताकि हम इंटरनेशनल ऑडियंस को बताएं कि बलूचिस्तान के ये है मसले नैरेटिव। क्या है, बलूचिस्तान के क्या हालात हैं, ये हम बताएं उनको, दुनिया को। अगर हम वहां पे बैठ के ये प्रोटेस्ट करेंगे तो हम दुनिया को बता पाएंगे। और फिर अगर अच्छा हुकूमत मुझे एक क्रैक बात बताओ, इसमें क्या बुरा है? अगर वो अपनी बात को कहने के लिए इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस करते हैं, क्योंकि पिछले तमाम दशकों से, डिकेड्स से जो प्रोटेस्ट वहाँ हो रहे हैं, इनको दुनिया ने तो नहीं देखा, दुनिया ने तो उनको ध्यान नहीं दिया इनके ऊपर। तब दुनिया की प्रायोरिटीज़ और थी, तब दुनिया वॉर ऑन टेरर लड़ रही थी, तब दुनिया ओसामा बिन लादेन ढूँढ रही थी, तब दुनिया पाकिस्तान को मिलकर वहाँ या तो तालिबान बना रही थी या तालिबान को मार रही थी, या मुजाहिदीन बना रही थी या तालिबान को मार रही थी, या वॉर ऑन टेरर लड़ रही थी, अफ़गानिस्तान की समस्याएँ दूर करने में लगी हुई थी। अब दुनिया का ध्यान इस पर गया है क्योंकि दुनिया अफ़गानिस्तान से फ्री हो चुकी है। दरअसल मेजर प्रॉब्लम ये है कि इस समय पर चूंकि इस खित्ते में कोई जंग नहीं चल रही है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ही वहीं से खड़ी होती है। अगर इस खित्ते में कोई जंग चल रही हो, इस इलाके में कोई लड़ाई हो रही हो, तो पाकिस्तान को और काम मिला रहने का मतलब ये होता है पैसे मिले रहते। अब वो चीज़ रुकी हुई है, जिसकी वजह से तकलीफ, ये जो तकलीफ आप देख रहे हैं इनके चेहरे पर, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि उनको मालूम है कि भैया ट्रैप में आ गए हैं। ये पहली बार ट्रैप में आ गए हैं, जहाँ पर बलोच मूवमेंट एक ऐसी जगह पर आ गई है, जिसका जो चेहरा है, वो एक खातून का है, एक लेडी का है, सॉफ्ट है, जो पश्चिम देशों में, वेस्ट के देशों में, उनकी ही ज़बान में उनको अपनी बात समझा सकती है, बता सकती है, जिससे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट हुई है। कम्युनिकेशन बनने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर अब चीज़ों की रियलिटी बाहर जा रही है। अगर सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ ऑन ट्रैक है, अगर आपने कुछ नहीं किया है, तो कोई बताएगा कि तमाम बलूचिस्तान में इस समय पर वहाँ से लेकर मराकन तक सब कुछ, पूरे इलाके में इंटरनेट गायब है, बिल्कुल गायब है, कोई इंटरनेट नहीं है। मगर आप देखिए कि फिर भी वो लोग लगे हुए हैं। तो दुनिया में कोई तो होगा ना जो किसी न किसी तरह से वहाँ से खबरें बाहर लीक कर रहा है। इसलिए लीक कर रहा है क्योंकि में दुनिया में कुछ लोगों का अब इस प्रॉब्लम में इंटरेस्ट आ रहा है। ये सीन है। ये जो चीनियों को मैसेज देने वाली बात है, वो तो बड़ा एक साइड का मामला है। असली बात तो कुछ और ही है ना। डाउन करेगी बलोच यकजहती कौंसिल और बलोच खवातीन और मर्दों पे, तो हम कहेंगे देखें जी ये बलोचिस्तान है, ये हमारे हालात हैं, ये सारी सिचुएशन है, तो इस तरह की चीजें हैं। अब तो एक इसमें तरफ क्या चीज़ें हैं? इसमें क्या बुराई है? जब उनकी बात को आप नहीं सुन रहे तो दुनिया में कोई तो सुनेगा ना। आखिर यूनाइटेड नेशन जैसी चीज़ें क्यों होती हैं? आखिर लोगों को जो सेल्फ डिटरमिनेशन की बात की जाती है, वो क्यों की जाती है? इसीलिए तो की जाती है कि अगर एक पॉपुलेशन को या एक
देश को आप दबाकर मारकर उसका सब कुछ छीने चले जा रहे हैं, और आज से नहीं, पिछले कई डिकेड से छीने चले जा रहे हैं, तो क्या उस पब्लिक को बोलने का भी हक नहीं है? क्या उसकी आवाज को बाहर निकलने का भी हक नहीं है? आप हैं कौन आखिरकार? और कोई वहां पे जो कब्जा है उसको आप तो मान रहे हैं कि हमारा कब्जा है, मगर बलूचियों ने तो आपको कभी नहीं माना। चलिए और आगे मैं डिटेल देता हूं आपको इनकी। इन्होंने अब तक 5 ऑपरेशन कर डाले हैं बलूचिस्तान में, 5 फ्रॉम 1948 टिल नाउ। वो लोग मर रहे हैं, अपने घरों के लोगों को खोया हुआ है, उनके घरों को एनफोर्स डिसअपियरेंसेस में डाल रहे हैं आप लोग, और उसके बावजूद आप जबान भी खोलेंगे। पाकिस्तान ने अरबों डॉलर की जो है ना वो कर्जे देने हैं चाइनीज के, तकरीबन कहा जाता है 37-38 अरब डॉलर पाकिस्तान मैं तो डर रहा था, मुझे लगा कि भाई कहीं ये कहने जा रहा है कि 37-38 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो गई। खुदा का शुक्र है कि उसने कर्जा कहा है। मैं तो डर रहा, उसने जब गैप लिया कर्जा कहने में, तो मुझे डर लगने लग गया कि कहीं अब ये ना बोलते कि हमने 38 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है ग्वादर में। जो 120-25 अरब डॉलर के कर्ज, उनमें से 37 क्या नाम है का 37-38 डॉलर के तो सिर्फ हमने चाइनीज के कर्जे देने हैं। अब पाकिस्तान वो सारी जो डेट्स हैं वो पावर के रिलेटेड डेट्स हैं, यानी कि जो बिजली बनाने वाले कारखाने बनाए गए या और हवाले से भी डेट्स हैं, तो क्या अब वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग होगी? IMF तो पहले कह चुका है। देखें, ये जो बलूचिस्तान का मसला है ये बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट आ गई है। इस सिलसिले में अगर पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के जो ताकतवर लोग हैं वो नहीं बैठते और सिर्फ ताकत का हम इस्तेमाल करते हैं, ताकतवर लोग क्या कह रहे हैं? ताकतवर लोग, फौज कहने की हिम्मत नहीं है, फौज कहने की हिम्मत नहीं है। तो थिंग्स विल नॉट बी इन आवर फेवर। पाकिस्तान के फेवर में चीजें नहीं रहेंगी, चीजें पाकिस्तान की फेवर में नहीं रहेंगी, चीजें जो है ना वो बदल जाएंगी। और आपको मैं एक बात बताता चलूं, बलूचिस्तान जो है ना, जहां पे पाकिस्तान ने इसको पिक किया, पाकिस्तान ने पिक किया इसको बलूचिस्तान को, सुनिए कि भाई साहब इसको तो हम लेके चलेंगे, इकोनॉमी ये पीछे रह गया है, इसके अंदर तो डेवलपमेंट होनी थी, इसके अंदर तो ये होना था, वो नहीं ना कि जी ये हमें पता लगना चाहिए, ठीक है, कि ये खिता तरक्की कर गया, लेकिन अब हम इस चीज में लगे रहे, लेकिन उसी चीज को पिक कर लिया गया। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक नहीं थी, ये कहानी बना रहे हैं, दिस इज द नैरेटिव। आप जरा सोचिए, इनका ये कहना है कि चूंकि पाकिस्तान ने ये देखा कि बलूचिस्तान पीछे रह गया है, इसलिए तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट जो है बलूचिस्तान में लाई गई, और ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो गई। यानी कि चीमा साहब ये कह रहे हैं कि दरअसल बलूचिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट जानी ही नहीं चाहिए थी। तो भाई गवादर कहीं और लेके चले जाते। अगर गवादर वहां पर है, रिकोडेक वहीं पर है, तो आपकी गलती क्या? कौन सी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक? ये मिस्टेक तो भाई साहब आपके लिए खुदा ने कर दी। अगर खुदा ने मिस्टेक न की होती, अगर ये सारे के सारे मिनरल्स जो हैं वो यहाँ ना बैठे होते, अगर आप यहीं से इनकी बिजली लेकर नहीं जा रहे होते, इनको कुछ नहीं दे रहे होते, आपको क्या लगता है ये सब कुछ आप क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अगर बिजली यहाँ है, ग्वादर यहाँ है, तो भाई चाइना का इंटरेस्ट भी यहीं आएगा ना। रिकॉर्डिक यहाँ है तो यहाँ पे उसको खोद के आप ही खाएंगे ना, और जो कि आप कर रहे हैं। तो ये सिलसिले हैं, ये मतलब झूठ। और अभी आप क्या कहेंगे, वो पैसे पंजाब में लगाने चाहिए थे, हमको इन्वेस्टमेंट करानी चाहिए थी। कैसे कराओगे भाई? पंजाब में लेकर आओगे रिकॉर्डिंग, गवादर को रिकॉर्डिंग वही पंजाब में लेकर आ जाते, पैदा कर देते वहां पंजाब के अंदर। गवादर नहीं हो सकता ना, जहां गवादर है वो वही है, इसलिए इन्वेस्ट भी वही होगी। अब वो बलूचिस्तान में आता है, इसमें आपकी क्या गलती? ऊपर वाला जाने। तो फिर गरियाना है तो ऊपर वाले को गरियाई। पर ये क्या कहना है कि ये हमको इन्वेस्टमेंट वहां पंजाब में तो सब कुछ लेकर गए हुए हैं साहब पहले से ही। गवादर को एज ए वेन्यू चुनना कोई मैसेजिंग है? क्या बलूचिस्तान की ये जो बलोच यकजहती कौंसिल है, क्या ये बताना चाहती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, यकजहती कौंसिल और बलोच खवातीन और मर्दों पे? तो हम कहेंगे देखें जी, ये बलूचिस्तान है, ये हमारे हालात हैं, ये सारी सिचुएशन है,
तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब एक तरफ पाकिस्तान ने अरबों डॉलर की जो है ना वो कर्जे देने हैं चाइनीज़ के, तकरीबन कहा जाता है 37-38 अरब डॉलर पाकिस्तान के कर्जे हैं, जो 120-25 अरब डॉलर के कर्जे हैं, उनमें से 37 क्या नाम है इसका 37-38 डॉलर के तो सिर्फ हमने चाइनीज़ के कर्जे देने हैं। अब पाकिस्तान वो सारी वो जो डेट्स हैं वो पावर के रिलेटेड डेट्स हैं, यानी कि जो बिजली बनाने वाले कारखाने बनाए गए या और हवाले से भी डेट्स हैं, तो क्या अब वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग होगी? IMF तो पहले ही कह चुका है। देखें, ये जो बलूचिस्तान का मसला है ये बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट आ गई है। इस सिलसिले में अगर पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के जो ताकतवर लोग हैं वो नहीं बैठते और सिर्फ ताकत का हम इस्तेमाल करते हैं, तो थिंग्स विल नॉट बी इन आवर फेवर। पाकिस्तान के फेवर में चीज़ें नहीं रहेंगी, चीज़ें पाकिस्तान की फेवर में नहीं रहेंगी, चीज़ें जो है ना वो बदल जाएंगी। और आपको मैं एक बात बताता चलूं, बलूचिस्तान जो है ना, जहां पे पाकिस्तान ने इसको पिक किया, पाकिस्तान ने इसको बलूचिस्तान को कि भाई साहब इसको तो हम लेके चलेंगे, इकोनॉमी ये पीछे रह गया है, इसके अंदर तो डेवलपमेंट होनी थी, इसके अंदर तो ये होना था, वो होना था। हमने ये सारी बातें की ना कि जी ये हमें पता लगना चाहिए, ठीक है, कि ये खित्ता तरक्की कर गया, लेकिन अब हम इस चीज़ में लगे रहे, लेकिन उसी चीज़ को पिक कर लिया गया। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की गई। चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट्स बाकी पाकिस्तान के इलाकों में आनी चाहिए थी, पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सिंध के अंदर, उससे आई हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो हमने कन्वर्ट करने की कोशिश की, उन्होंने उसी चीज़ को पाकिस्तान की कमजोरी बना लिया। और वो कमजोरी ये है, अब कोई नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है, ये कन्वर्ट करने की कोशिश क्या है, ये कोई नहीं जानता। मैं नहीं जानता इसके क्या मायने हैं। कि हर तरफ दहशतगर्दी के हमले होते हैं। उसका फिर ये हुआ कि फौज पे भी हमले होने शुरू हो गए। वो जो CPEC की जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सिक्योरिटी थी, उस पर भी हमले होने शुरू हो गए। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो होनी शुरू हो गई। मैं समझता हूँ कि जो शायद पाकिस्तान नहीं समझ रहा था कि ऐसे होगा। एक तो बलोच जो हैं वो आपस में एक धड़ा जो है वो समझता है कि हम मरकज़ के साथ काम करेंगे, एक धड़ा कहता है जी नहीं हम नहीं करेंगे। कुछ जो है वो सेपरेटिस्ट थे, कुछ ऐसा कोई धड़ा नहीं है बलोचों का, ऐसा कोई धड़ा नहीं है बलोचों का जो ये कहता हम मरकज के साथ यानी सेंटर के साथ काम करेंगे। ऐसा कोई धड़ा नहीं है। वो सिर्फ कुछ चमचे हैं जिन्होंने पाल रखे हैं, जो जिसको ये फंड करते हैं वहां पर इन बलूचों को मारने के लिए। बाकायदा एक आज तक क्या आपने कोई चीमा के मुंह से सुना है? देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डेथ स्क्वाड। डेथ स्क्वाड एक पूरा इन्होंने बना रखा है, जो बलूचिस्तान के अंदर छोड़ दिया गया है, जो बलूच मूवमेंट में जो जुड़े हुए लोग हैं उनको मारता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करता है। उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो सरकार की किसी बॉडी का, किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का हिस्सा नहीं है। वो सिंपली एक गुंडों का डेथ स्क्वाड बनाया गया है, जो इनके लिए वहां पर बेसिकली किलिंग करता है मर्सनरीज की तरह से। यही वो दस्ता है जिसके लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठने लग गए थे इनके इस्लामाबाद वाले धरने में। उन लोगों को वहाँ देखा गया, उनके बाकायदा फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी मौजूद है उनकी, कि वो लोग वहाँ आकर इनके ठीक सामने आकर बैठ रहे थे। वो डराने के लिए था उनको। वो भी चीमा ने झूठ बोला था, जिसके बारे में पिछली बार आपको वीडियो में बताया था कि ये झूठ बोल रहा था कि वहां से कैसे वो लोग गए, ईरान में हमला हो गया इसलिए चले गए। दरअसल उनको डराने के लिए इन खवातीन के आगे ये गुंडों का गैंग जो डेथ स्क्वाड है, इसके लोगों को भी लाके बिठा दिया गया था। वो इसलिए लाके बिठाया गया था कि देखो जी, और फिर ये कहा गया था कि आपके ऊपर टेररिस्ट हमला हो सकता है। ये सिलसिला था जहां से गए थे। ये जो नैरेटिव बना रहे हैं ईरान वाला, वो सब गोलीबारी थी। सेपरेटिस्ट के सिंपथाइजर्स हैं या उनकी फैमिलीज हैं जो समझती हैं कि हमारे ऊपर जुल्म किया गया, हमारे लोगों को मिसिंग पर्सन बनाया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो जो पाकिस्तान जिस चीज़ को अपनी मजबूत चीज़ बनाना चाहता था, वो पाकिस्तान की कमज़ोर चीज़ बन गई। ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अदारों के लिए, और पाकिस्तान क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, इन्वेस्टमेंट लाना चाहता था इस खित्ते में, और वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो उल्टी पड़ गई है। अब हम सारा टाइम इस चीज़ में लगे रहते हैं। अब हम वो जो अब बलोच यकजहती कौंसिल अगर अपने इस प्रोजेक्ट को, अपने प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल, मैं आपको बार बार पिछले वीडियो में बताता रहा हूँ, दरअसल वो
बलोच यकजहती कमेटी है, काउंसिल नहीं है, ये बार बार उसका नाम तक नहीं जानते। जरा सोचिए, ये पीएचडी कमेंटेटर पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर कमेंट्री करने वाले, इनको एक बॉडी का नाम तक नहीं मालूम है, ये उसका नाम तक गलत लेते हैं, जिससे पता लगता है कि इनका दरअसल उस बॉडी को जानने में, बलोच मूवमेंट को जानने में कितना इंटरेस्ट है। इतना इंटरेस्ट है कि आज तक इन्होंने ये भी नहीं देखा कि यार बीवाईसी है क्या, उसका नाम क्या है। ये आज तक कमेटी काउंसिल कमेटी ये करते रहते हैं। करना चाहती है, इसको इंटरनेशनलाइज करना चाहती है, ठीक है। तो वो बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसको जाना जाता है चाइनीज सिटी है जी। ये तो गवादर जो है वो चाइनीज सिटी, और चाइनीज को भी मैसेज चला गया कि जिन लोगों से आप डील कर रहे हो, ये लोग जो हैं हुकूमत में जरूर हैं, लेकिन हमने इनको वोट नहीं दिया। या तो ये कुछ सच लोग नहीं है अगर क्या हमारे दोस्त? जो ये क्या इस बात पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए इन लोगों को कि आपने उन लोगों को एक स्टेट को हेड करने के लिए सामने रिप्रेजेंटेटिव बना के बैठा दिया है, जिसको कि वहां की पब्लिक ने कभी वोट ही नहीं दिया है। तो बजाय कि इस बात पे तुम प्रोटेस्ट करो कि भाई इस पर्पज के ये कर रहे हैं, क्या आपको इस बात की शर्म नहीं आनी चाहिए कि आपने ऐसे लोगों को वहां बिठाया क्यों है जो नॉन रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, जो बलूचिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट ही नहीं करते? आखिर वो बैठे हुए वहां क्यों हैं? और क्यों नहीं इन लोगों को इनके वोट के जरिए उन लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता? अगर किया गया होता तो उनकी शिकायत ही क्या होती? के खिलाफ जो बगावत कर रहे हैं, हम उनके नुमाइंदे हैं, हम उनके सिविलियंस हैं। हमसे पूछो हमारे लोग क्यों जो है वो पहाड़ों पे गए, हमारे लोगों ने क्यों बंदूक तो उठाई। गलत क्या है? ये सारे के सारे सवाल जो है ना, ये सामने आना शुरू हो गए। अब जो पहले एक वक्त होता था कि जो एक्सट्रीमिज्म थी ना, वो आती थी, हम देखते थे कि यार एक्सट्रीमिज्म जो है ना वो एक उस लेवल पे है, सोसाइटी रिलीजियस लेवल पे है। अब ये जो एक्सट्रीमिज्म है, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट चीज। ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट बॉल गेम है। हम इसको मतलब हम इसको ये डिफरेंट बॉल गेम, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है चीमा, ये बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है, क्योंकि इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। बलोच सेकुलर लोग हैं, वो अपने रिलीजन को पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो तो पंजाब भी करते हैं, पाकिस्तान की फौज करती है, राइट? वो नहीं करते हैं अपने रिलीजन को इस्तेमाल इसके लिए। वो निहायत ही बाय नेचर सेकुलर लोग हैं। वो अपने इस्लाम होने का जो तमगा है वो नाक के आगे लगा कर नहीं चलते हैं हर बात के आगे। और दूसरी बात ये कि ये जो अपना शिकायत करना है, अगर वो अपनी शिकायत ना करें तो क्यों ना करें? आखिर उनको अपनी बात कहने का हक क्यों नहीं होना चाहिए कि जो लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? क्योंकि उनके साथ तो ज्यादती हो रही है ना, ये गलत बात है। कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको हम संभाल नहीं सकते। वो हम संभाल इसलिए नहीं सकते क्योंकि अगर हम संभालने की कोशिश करेंगे भी, तो वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा है तादाद में, वो समझते हैं कि नहीं हमारे राइट। पोलिटिकली लोग डिसइंटरेस्ट है, इकोनॉमिकली लोगों के पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज उस तरह नहीं है। कल मैं जो आपको बता रहा था कि 8.5-9 लाख लोग जो हैं हर साल जा रहे हैं पाकिस्तान से, जिनमें से सिर्फ 3 लाख लोग वापस आते हैं, बाकी 5 लाख लोग बाहर रहते हैं। ऑन वन अकाउंट तो बहुत अच्छा है, ठीक है, इधर आके क्या करना है उन्होंने, इकॉनमी तो उस तरह चल नहीं रही, तो बाहर से बैठ के कोई पैसे तो भेजते होंगे ना हुकूमत पाकिस्तान को, वो जो हमारा फॉरेन रेमिटेंस। सारी की सारी बात घूम फिर के वही पैसे के आसपास घूम रही है, किससे पैसे मिल जाए। अगर इसके लिए कंट्री में ब्रेन ड्रेन भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, इकोनॉमी बैठी हुई है, उसके लिए उन लोगों को इस्तेमाल नहीं होना है, मैन पावर पे पैसे नहीं लगाने हैं, मैन पावर की क्वालिटी नहीं इंप्रूव करनी है, जिसको भागना है भाग जाओ। आपको याद है, मैं आपको घटना बताता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से जब गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, तो गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इनका शायद यूरोप में या अमेरिका में कहीं जाना हुआ था, जहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान, आप यूट्यूब पर ढूंढेंगे तो इंटरव्यू मिल जाएगा, जहाँ पर वो बड़े चैन से ये कहते हैं, उनसे कहा गया कि ये पाकिस्तानी सारे बाहर निकल के क्यों भाग रहे हैं पाकिस्तान से? तो उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है, जिसको जाना है कल का जाता आज चला जाए पाकिस्तान छोड़ के। उनको पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को, जिनको नहीं जो है जिनको बाहर जाना है वो पाकिस्तान छोड़ दें तुरंत। और बड़ा इस बात को लेकर लोगों ने शिकायतें की थी। और आप क्या इनको इस बात के लिए शर्म ना आनी चाहिए कि जो लोग जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं? और ये जो बताना भूल रहे हैं, या कि 2 दिन पहले किसी और वीडियो में बोल चुके हैं, वो ये कि इनमें से ज्यादातर लोग बाहर जाके क्या करते हैं? वो कहते हैं बाहर जाके पैसे भेजेंगे। पैसे कैसे भेजेंगे? क्या करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ
them are going to UAE and Saudi और वहां क्या कर रहे हैं, क्राइम या बेगिंग, भीख मांग रहे हैं या फिर क्राइम कर रहे हैं। यूएई ने अभी कहा, इनकी अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री ने डेटा निकाला है कि जितने लोग जाते हैं उसमें से 50% लोग यूएई में क्राइम में जुड़े हुए हैं। 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, क्रिमिनल्स हैं साहब। किस लिए कह रहे हैं, जहां वहां जाकर हम पैसे भेजेंगे, यानी वहां भीख मांगेंगे पैसे भेजेंगे या वहां लूटमार करेंगे पैसे भेजेंगे, और वो खुश है। चलता है, लेकिन फिर उसका भी एक देखिए नुकसान है। वो जो लोग बाहर बैठते हैं जाके, वो फिर जिसे वो कहते हैं ना, करते हैं नुकसान करते हैं। नुकसान इस शक्ल में करते हैं कि वहां पे जाके क्राइम्स करते हैं, ड्रग्स करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि ये जो अब चाइनीज जो फैक्टर है, ये इनको प्ले किया जा रहा है। अब बलूचिस्तान की अवाम जो है वो सड़कों पे आ गए हैं चाइनीज हुकूमत को। अब इसका क्या होगा, इसका बहुत सारे जो वेस्टर्न हुकूमतें हैं वो इसको यूज करेंगी कि देखिए जी, जहां जहां चाइनीज इन्वेस्टमेंट गई है उन इलाकों में प्रोटेस्ट होते हैं। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे अच्छा, ये वो इलाके हैं जहाँ चीन, अच्छा होता यह है कि बहुत सारे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि वहाँ पे लोकल इशू क्या है, लेकिन उनको ये चीज तो पता चल गई कि, जरा सोचिए, एक ऐसे वक्त में जहां सोशल मीडिया स्ट्रांग है, लोग इंटरनेट के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोग बाहर के लोगों को उनकी प्रॉब्लम का नहीं पता है। जिस दिन बाहर के लोगों को इंटरेस्ट आ गया, उनको जानना होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं, तो इंफॉर्मेशन लेने में देर कितनी लगती है। ये तो बिल्कुल ही कहना बेईमानी है ना आज के ज़माने में कि वहाँ से लोगों को लोकल प्रॉब्लम की समझ नहीं है। उनकी एम्बेसियाँ बैठी हुई है, उनके लोग, अब मुश्किल क्या है, आप किसी को वहाँ जाने नहीं देते हैं। जाने देते हैं तो फौज का एक आदमी साथ लगा देते हैं, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, किससे मिलेगा, क्या बात करेगा। दैट इज हाउ यू डू थिंग्स। आप केपी के इलाकों में या बलूचिस्तान के इलाकों में आप यूं तो नहीं चले जाते, आपको स्पेशल परमिट चाहिए होता है उसके लिए। क्या कैसे कैसे लोग हैं भाई गॉड। और वहाँ पे जो महारंग बलोच हैं, उन्होंने और उनके दोस्तों ने और उनके लोगों ने गवादर का ही क्यों इंतखाब किया? वाई गवादर वाज पिक्ड? इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, इन्वेस्टमेंट लाना चाहता था, इस बंदूक उठाई। ये सारे के सारे सवाल जो ये सामने आना शुरू हो गए। अब एक्सट्रीमिज्म वो हम देखते थे कि यार एक्सट्रीमिज्म जो है ना वो एक उस लेवल पे है, सोसाइटी और रिलीजियस लेवल पे है। अब ये जो एक्सट्रीमिज्म है, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट चीज। ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट बॉल गेम है। हम इसको मतलब आदमी को समझते हैं कि नहीं हमारे राइट्स दो, क्योंकि पॉलिटिकली लोग डिसएनफ्रेंचाइज है, इकोनॉमिकली लोगों के पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज उस तरह नहीं है। कल मैं जो आपको बता रहा था कि 8.5-9 लाख लोग जो हैं हर साल जा रहे हैं पाकिस्तान से, जिनमें से सिर्फ 3 लाख लोग वापस आते हैं, बाकी 5 लाख लोग बाहर रहते हैं। ऑन वन अकाउंट तो बहुत अच्छा है, ठीक है, इधर आके क्या करना है उन्होंने, इकॉनमी तो उस तरह चल नहीं रही, तो बाहर से बैठ के कोई पैसे तो भेजते होंगे ना हुकूमत पाकिस्तान को, वो जो हमारा फॉरेन रेमिटेंस चलता है। लेकिन फिर उसका भी एक देखिए नुकसान है कि वो जो लोग बाहर बैठते हैं जाके, जिसे वो कहते हैं ना, करते हैं नुकसान करते हैं। क्या करते हैं? नुकसान करते हैं, और नुकसान इस शक्ल में करते हैं कि वहाँ पे जाके क्राइम्स करते हैं, ड्रग्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि ये जो अब चाइनीज जो फैक्टर है, ये इनको प्ले किया जा रहा है। अब बलूचिस्तान की अवाम जो है वो सड़कों पे आ गए हैं चाइनीज हुकूमत को। अब इसका क्या होगा, इसका बहुत सारे जो वेस्टर्न हुकूमतें हैं वो इसको यूज करेंगी कि देखिए जी, जहां जहां चाइनीज इन्वेस्टमेंट गई है उन इलाकों में प्रोटेस्ट होते हैं। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे अच्छा, ये वो इलाके हैं जहाँ चीन, अच्छा होता यह है कि बहुत सारे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि वहाँ पे लोकल इशू क्या है, लेकिन उनको ये चीज तो पता चल गई कि हाँ जी, यहाँ पे एक क्राइसिस है, यहाँ पे एक इशू है, यहाँ एक मसा प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो वो क्या करेंगे, उसको कैसे एड्रेस करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो वो उसमें फिर ये कहते हैं कि जी वो जी वहाँ पे चाइनीज़ जो हैं वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, तो लिहाजा वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिला, जॉब्स नहीं मिली, चाइनीज़ ने हुकूमतों को कर्जे दिए, हुकूमतें जो हैं वो पैसे खा गई, या हुकूमतों के ऊपर कर्जे चढ़ गए, ये डेट ट्रैप है, ये फलां चीज़ है।
अब होगा क्या कि वो एक इंटरनेशनल पिक्चर भी बनती है। सो ये जो बलोच प्रोटेस्टर्स हैं, ये जो डेट ट्रैप की बात कर रहे हैं ना दोस्त, ऐसे कर रहे हैं एज कि लोग झूठ बोल रहे हैं या दुनिया झूठ बोल रही है चाइनीज डेट ट्रैप की। क्या कोई उसमें शक है? मेरा मतलब आज भी अगर चाइनीज कंपनियों के ये जो आईपीपीस के इनके एग्रीमेंट हैं पावर कंपनीज के, आखिरकार ये कैसे आए थे? आधे आधे सच बोलते हैं ना ये लोग। दरअसल 94-5 में जब बेनजीर की गवर्नमेंट आई थी तभी इंट्रोड्यूस किए गए थे। अजीब किस्म के पावर जनरेशन के इस तरह से वो लगाते चले गए एग्रीमेंट्स, और ड्राफ्टिंग उनकी इस तरह से की गई जिसमें बाय द वे वर्ल्ड बैंक भी शामिल था। और ये कोई वहां पे बिडिंग सीन नहीं रखा था उन्होंने, बस इन्वेस्टमेंट लाओ, और उस तरह से ओपन बिडिंग नहीं की थी उन्होंने उसके लिए। और बाद में बाय द वे अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वर्ल्ड बैंक ने ये माना है, रिकॉर्ड पर है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ये गलत था और ये बिडिंग के जरिए किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। तो अब ये आप देख लीजिए, उसका नतीजा आपके सामने है। तो ये सारी गलतियां जो हैं वो की किसने? वो तो तुम्हारी गवर्नमेंट ने की। उनका भुगतान कौन कर रहा है? उसके लिए सफर कौन कर रहा है? बलूचिस्तान। तो वो भला क्यों? अगर आप आज कर्जे में डूबे हुए हैं तो उस कर्जे के लिए जिम्मेदार बलूचिस्तान तो नहीं है ना। वो आपकी अपनी ना 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 जो इनकॉम्पिटेंस थी, या जो प्रॉपर नेगोशिएशंस नहीं ना करने की थी, या ड्यू डिलिजेंस न करने की बात थी उन एग्रीमेंट्स को लेकर, उसकी वजह से हो रहा है। तो मरे वो लोग। उन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजिकली एंड एक इम्पोर्टेंट अंदाज से गवादर को चुना ताकि अपने मसले को इंटरनेशनलाइज कर दिया जाए। ये है वो झूठ। और हुकूमत जो है उसकी परेशानी ये है कि हुकूमत के केस को कोई डिफेंड ही नहीं करता। पॉलिटिकल पार्टी साइलेंट है। जो हुकूमत में पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बेनिफिशियरी हैं लेकिन साइलेंट है, उस तरह बोलते नहीं, क्योंकि बहुत सारे कहते हैं कि जो हुकूमती लोग, ये तो गलत है। ये भला पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बेनिफिशियरी हैं बलूचिस्तान की इस तमाम चीजों की? जो बेनिफिशियरीज हैं वो तो कोई और हैं, जिनका नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, जिनको ताकतवर लोग कह के अपनी जान छुड़ा रहे हैं। दरअसल बेनिफिशियरीज तो वो है, सारा कुछ डिक्टेट तो वही कर रहा है, पॉलिसी तो वहीं से आ रही है उनकी। अहदेदार हैं, जो लोग हैं, वो समझते हैं कि जो हो रहा है बलोचों के साथ ये गलत हुआ है, इनको हकूक मिलने चाहिए। एक है हकूक मिलने चाहिए, वो बिल्कुल मिलने चाहिए। दूसरा है कि उनमें से कुछ लोग जो हैं वो अब दहशतगर्दी या इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं, जारी बात है उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए। लेकिन उनको सजा कैसे देंगे सर? उससे पहले आपको उन लोगों को सजा नहीं देनी चाहिए जिन लोगों ने उन लोगों को डिसअपियर किया है। आतंकवाद या जिस एक्सट्रीमिज्म की तरफ, या अगर गन उन्होंने उठाई है तो कब उठाई है? उठाई तब है जब आपके लोगों ने उनके लोगों को उठाया पहले। तो पहले तो आप उन लोगों को सजा दीजिए जिन्होंने उनके लोगों को उठाया, जिनकी वजह से तमाम मूवमेंट शुरू हुआ। उसका क्या? इस्लामाबाद भी नहीं आना। पहले होता था कि एक प्रोटेस्ट लाहौर में होता था, इस्लामाबाद में होता था, तो आप कह देते थे कि ठीक है जी, ओके फाइन, हम जो है वो मीडिया कुछ भी ओके फाइन नहीं है। इनसे जरा पूछो, ये बार बार कितना झूठ बोलते हैं कि पहले लाहौर आते थे, पहले इस्लामाबाद आते थे, वहां क्यों नहीं आते? मतलब ये भी ये तय करेंगे। और बाय द वे गवादर में भी जहां वो लेकर आज बैठे हुए, वो 1 महीने से कह रहे थे कि हम यहाँ प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, और उनको परमिशन नहीं दी जा रही थी। अब वो अपनी ही स्टेट में, अपनी ही जगह पर, एक जगह पर जाकर, जहां पर इतने लोगों के आने की कन्वीनियंस हो, वहां पर जाकर वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। आप क्यों रोक रहे हैं उनको भाई? अगर सिविल लिबर्टीज की ही बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ही बात है, तो फिर वो इनके लिए क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ एक ही ग्रुप के लिए? ने कवर कर लिया। अब क्या चीज है, अब ये है कि अब आप इतनी दूर नहीं जा सकते बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है। अब आप ग्वादर को, बिकॉज ग्वादर इज नोन फॉर चाइना, एंड इमीडिएटली आप जो एंटी चाइना मीडिया उसको पिक कर लेंगे। सो इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो गवादर के हवाले से जो वो है उसमें लोगों को लेके आए हैं, मोबिलाइज किया। इससे निकलेगा क्या, मुझे नहीं अंदाज़ा क्या निकलेगा। ये लोग आएंगे फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन क्या बलोच यकजहती कौंसिल जो है, ये देखिए, ये इनका नैरेटिव है। मतलब ये इतने होपफुल है कि हम तो सुनेंगे नहीं। इनका क्या है, ये लोग आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, पर हमने सुनना नहीं है। हमने इनकी बात नहीं सुननी, हमने इनसे बात नहीं करनी, हमने इनके लिए करना कुछ नहीं है। आएंगे चले जाएंगे, और इससे क्या निकल के आएगा मुझे पता नहीं। जब पता ही नहीं है आपको कुछ भी, तो आप कर क्या रहे हैं? फिर कमेंट्री क्या कर रहे हैं? मतलब एक साइड की कमेंट्री वो दे रहे हैं, जो एक फौजी रुख है, एस्टेब्लिशमेंट का रुख है, सरकारी रुख हो सकता है एक तरह का, दैट इज इट। दूसरी साइड की बात ही नहीं करनी है। मुझे को पता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ।
ये इनकी कमेंट्री है, ये कमेंटेटर है, पीएचडी कमेंटेटर। उसका गवादर को एज ए वेन्यू चुनना कोई मैसेजिंग है क्या? बलोचिस्तान क्या करते हैं, नुकसान है, फलां चीज है। अब होगा क्या कि वो एक इंटरनेशनल पिक्चर भी बनती है। सो ये जो हुकूमत में पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बेनिफिशियरी हैं, लेकिन साइलेंट है, उस तरह बोलते नहीं, क्योंकि बहुत सारे कहते हैं कि जो हुकूमती अहदेदार हैं, जो लोग हैं, वो समझते हैं कि जो हो रहा है बलोचों के साथ ये गलत हुआ है, इनको हकूक मिलने चाहिए। एक है हकूक मिलने चाहिए, वो बिल्कुल मिलने चाहिए। दूसरा है कि उनमें से कुछ लोग जो हैं वो अब दहशतगर्दी या इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं, जारी बात है उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद भी नहीं आना। पहले होता था कि एक प्रोटेस्ट लाहौर में होता था, इस्लामाबाद में होता था, तो आप कह देते थे कि ठीक है जी, ओके फाइन, हम जो है वो मीडिया ने कवर कर लिया। अब क्या चीज़ है, अब ये है कि अब आप इतनी दूर नहीं जा सकते बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है। अब आप ग्वादर में करो बिकॉज ग्वादर इज नोन फॉर चाइना, एंड इमीडिएटली आप जो एंटी चाइना मीडिया उसको पिक कर लेंगे। सो इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो गवादर के हवाले से जो वो है उसमें लोगों को लेके आए हैं, मोबिलाइज किया है। इससे निकलेगा क्या, मुझे नहीं अंदाज़ा क्या निकलेगा। ये लोग आएंगे फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि फॉर लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को बैठना पड़ेगा, पाकिस्तान को इंगेज करना पड़ेगा इनके साथ, पाकिस्तान को अपने राब्ते बनाने पड़ेंगे इनके साथ। अगर पाकिस्तान नहीं करता ये चीज़ें नहीं होती तो चीज़ें बहुत मुश्किल होती जाएंगी, चीज़ें जो हैं वो वैसे नहीं रहेंगी जैसे पहले थी। सो मेरी ज़ाती नज़र के अंदर आई पर्सनली बिलीव दिस कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसको इंगेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अब चाइनीज़ जो हैं, एक तो है कि चाइनीज़ इसको पॉजिटिव सेंस में लें कि हाँ जी हाँ हम इसको कर रहे हैं, हमें समझ है कि पाकिस्तान की हुकूमत को इंगेज करना चाहिए, इनको साथ बिठाना चाहिए। हो सकता है चाइनीज़ कहें हाँ जी ठीक है हम ये करते हैं, हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वो ये कहें कि हाँ हम करते हैं। लेकिन एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज़ ये कहें जी कि ये तो हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, आपको प्रॉब्लम है आप जाने, और पाकिस्तान की हुकूमत जाने, हमारा इनसे क्या लेना देना है, हमारा इनसे क्या लेना देना है। सो ये चीज़ें जो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये जो ये कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हो सकता है चाइनीज़, अब ज़रा सोचो, ये कंट्री कौन-सा है? पाकिस्तान। यहाँ पे वो बात किससे करना चाह रहे हैं? पाकिस्तान गवर्नमेंट से। तो प्रोटेस्ट कहाँ कर रहे हैं? बलूचिस्तान में। दोनों इलाके कहाँ हैं? पाकिस्तान के अंदर। आप ज़रा सोचिए इसमें चाइना बीच में कहाँ से आ गया? तो हो सकता है चाइना ये कहे, चाइना वो भाई चाइना के कुछ कहने न कहने का मतलब ही नहीं। इनकी जो दरख्वास्त है वो आपसे है। आपने इनकी ज़मीन को बेच दिया है या लीज़ पे दिया है, या जो कुछ भी आप करवा रहे हैं वो चाइना से खुद करवा रहे हैं। तो उस सारी बात को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे आप, चाइना क्यों? अच्छा, हो सकता है चाइना कुछ करेगा, मतलब ये है कि हो सकता है डायरेक्टली चाइना जो है इनको कुछ पैसे-वैसे दे दे, या हम इनके कुछ कंसर्न का ध्यान कर ले, क्योंकि और तो कोई ध्यान हो नहीं सकता। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको छोटी प्रॉब्लम एक और गिना देता हूँ। भाई बलोच लोग अपने समुद्र में, ग्वादर में जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं? ज़ाहिर है नाव से जाके पकड़ते हैं। जाल लेके जाते हैं, पकड़ते हैं। अब चूँकि उसकी लीज़िंग जो है कर दी गई है चाइना को, तो वो क्या करते हैं? वो बड़े-बड़े ट्रॉलर लेके आते हैं। एक बार वो घुमा और पता लगा सारा सब खत्म। आप नाव लेके वहाँ ढूँढते रहो, एक मछली नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो सारा एक ही ट्रॉलर आया, उसने सब पूरा जाल में जो कुछ माल था सब उठा के ले गया वो। अब सोचो बलोच क्या करे? कहाँ जाए? ना तो वो अपने खाने की चीज़ें जो समुद्र से निकाल सकता था वो निकाल पा रहा है, क्योंकि वो चीनी वहाँ घूम रहा है अपना ट्रॉलर लेके। तो फिर आप मुझे बताओ, अगर उनके जीने के तमाम साधन खत्म कर दिए जाएँ और उसमें आप चाइनीज़ को इन्वॉल्व करोगे, तो वो या तो आपको मारेंगे या चाइनीज़ को मारेंगे। अपनी ज़मीन से किसी को भगाने के लिए फॉरेन ऑक्यूपायर को और क्या करेंगे? क्योंकि आप तो उनकी सुन नहीं रहे हो। इवन डिस्पाइट बीइंग एन ऑक्यूपायर। तो ये किस्सा है। ये वो बातें हैं जो पूरी नहीं बोले, जो जो ये कह रहे हैं कि या तो चाइनीज़ सुन लेंगे कि चलो देखते हैं, या नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो तो डायरेक्टली पाकिस्तान गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं। डील क्या कर रहे हैं? कमीशन दे रखा है उन्होंने, पैसे दे रखे हैं तुम्हारे लोगों को, पॉलिटिशियंस को, और क्या है, फौज को। है ये हैं। और मैं आपको बात बताऊँ जिस तरह का चाइनीज़ का मजाज है,
चाइनीज सिर्फ हुकूमतों से काम करते हैं, वो प्राइवेट लोगों से उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो चाइनीज उनको पैसे देते हैं, सरकारी दफ्तरों को, तुम्हारे सरकारी अफसरों को और तुम्हारे फौजियों को, जब उन्होंने पैसे पकड़ा दिए तो वो तो ये कहेंगे ना कि भाई आपने हमसे पैसे लिए, आप हमको जमीन तैयार करके दो चीजों के लिए, हमारे को जो ग्राउंड रियलिटीज है वो ठीक करके दो, क्योंकि हमने आपको पैसे दिए। सीधी सी बात है ना। तो वो क्यों इन्वॉल्व है इसमें? चाइनीज अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि आपने चाइना से स्पेशली सिक्योरिटी के लिए पैसे मांगे, आपने कहा हम उनके लिए सिक्योरिटी फोर्स खड़ी करेंगे, आपने उसके पैसे लिए और वो भी खा गए। तो चाइनीज ने आपसे सवाल पूछा था ना कि भाई पैसे कहाँ गए? चाइना नाराज आपसे क्यों है आज तक? वो इसलिए नाराज है ना कि आपने चूना लगाया तो सबसे पहले चाइनीज को लगाया। तो कौन सी नई बात होगी इसमें? वो तो आप सबको ही लगाते हैं। मीडिया से उनको कोई ताल्लुक नहीं है, सिविल सोसाइटी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो रखें भी क्यों? वो एक ही चीज़ समझते हैं कि भाई हम जो है ना, ये अगर ताल्लुक रखेंगे भी तो सिर्फ उस मीडिया से रखेंगे जो फ्रेंडली मीडिया है, सिर्फ उन लोगों से रखेंगे जो हमारी सपोर्ट करते हैं। सो चाइनीज आपको पता है इस मामले में बड़े वो सियाने हैं, समझदारी करते हैं, लेकिन वो समझदारी बिल्कुल नहीं, समझदारी की बात नहीं है। वो तो उनके यहाँ तो खैर मीडिया की बात ही करनी बेकार है कि चाइनीज मीडिया क्या है, मगर आपके यहाँ तो बड़ा इंडिपेंडेंट मीडिया है ना। आपके यहाँ तो इमरान खान के मुताबिक जैसे वो कहते थे कि हमारा मीडिया जो है यूरोप से ज्यादा आजाद है, तो उसका दूसरा तरीका क्या होता है कि आपको पैसे खिलाए गए कि भाई इनको कंट्रोल करो। और सबको मालूम है कि पाकिस्तान में मीडिया को आप लोग कंट्रोल करते हैं, जो आपका एस्टेब्लिशमेंट है वो कंट्रोल करता है, उन्होंने पैसे खा रखे हैं, तो जाहिर है मीडिया फिर उनके लिए फ्रेंडली रहेगा। और जब कोई बोलता है, जैसे कि एक जमाने में आपको याद है सीपीसी पर सिरल अलमीरा बोला था, उसकी नौकरी चली गई। उन्होंने क्या करनी है, उसका नुकसान भी होता है। उसका नुकसान ये होता है कि जो ऑल्टरनेट वॉइसेस हैं वो सामने नहीं आती। और जारी बात है, ऑल्टरनेट वॉइसेस चाइनीज का मसला नहीं है। चाइनीज ने अपने मुल्क में कौन सा ऑल्टरनेटिव वॉइसेस को स्पेस दी हुई है? उन्होंने तो अपने मुल्क में भी सबको दबाया हुआ है। सिर्फ हर वो बंदा जो शी जिनपिंग की तारीफ करेगा, या हर वो बंदा जो निज़ाम जो सिस्टम की तारीफ करेगा, उसकी बात रहेगी। लेकिन ये याद रखें कि ये जो प्रोटेस्ट हैं, ये वेस्टर्न लिबरल मीडिया जो है उसकी आंख का तारा प्रोटेस्ट है। इन प्रोटेस्ट की जो वैल्यू है वो एक ग्लोबल नज़र में होती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि बलोच यकजहती कौंसिल के जो खातून हैं महारंग बलोच साहबा, उन्होंने बड़ा स्ट्रेटिजिकली एंड इम्पॉर्टेंटली इस शहर को चुना है। इससे पहले थोड़ा अर्सा पहले एक मौलाना हदायतुर रहमान थे जमात इस्लामी के, उन्होंने भी चुना था। वो इस दफ़ा MPA बन गए हैं, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली बन गए हैं। सो मौलाना हदायतुर रहमान साहब जो हैं वो अब जरा सोचिए तो, अगर मौलाना साहब MPA बन गए हैं, और तमाम प्रोटेस्ट उन्होंने स्टेट के अगेंस्ट किया था, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोकल हैं वो दरअसल उस मौलाना को एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से वोट देने, और वो वोट लेके MPA पहुंच गए, वहां MPA बन गया है। MPA क्यों बन गया है? क्योंकि लोगों ने उसको वोट दिया, राइट? तो इसका मतलब क्या तब सरकार को या जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उसके समझ नहीं जाना चाहिए कि भाई ग्राउंड रियलिटी ये है, इस आदमी को अगर ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें इसकी आवाज को सुनना चाहिए, पर आप वो उसमें आप प्रेफरेंस ही नहीं करते। और ठीक वही उन्हीं पब्लिक के बीच में ये आखिरकार इतनी पब्लिक जो आ रही है वो क्यों आ रही है मार्ग बलोच के जलसे में? वो इसीलिए आ रही है ना क्योंकि वो समझते हैं कि ये औरत हमें रिप्रेजेंट कर रही है। आपके लिए तो नहीं आ रहे हो। मेंबर प्रोविंशियल असेंबली बन गए हैं और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट दो, हक दो तहरीक थी, और वो भी चाइनीज के खिलाफ था। तो अगर बलोचिस्तान के अंदर जो मजहबी क्या के पता लगा जो अगर वो बलोच चाइनीज के यकजहती खिलाफ था, कमेटी है, अगर और वो वहाँ पे जो महारंग अगर वो चाइनीज के खिलाफ था, जो वो चाइनीज के खिलाफ था, उसको चाइनीज के खिलाफ बोलते हुए पब्लिक ने वोट दिया, और वो सारा, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब लोकल जो वॉइसेस हैं वो चाइना के खिलाफ जा रही है कि जो कुछ चाइना वहाँ कर रहा है, और उसमें जो लोकल पॉपुलेशन है वो शामिल नहीं है। ना तो उसको नौकरियां मिल रही हैं एज लेबर, क्योंकि चाइनीज अपनी लेबर लेकर आते हैं ना। जाहिर है पाकिस्तान से तो किसी इंजीनियर को क्यों लेंगे वहाँ के लिए, क्योंकि वो काबिलियत ही नहीं है, गंवा रहे हैं सारे सारे। ओके, आगे देखते हैं। बलोच हैं, उन्होंने और उनके दोस्तों ने और उनके लोगों ने गवादर का ही क्यों इंतखाब किया? वाई गवादर वाज पिक्ड? ये एक बड़ा इम्पैक्ट है कि उनमें से कुछ लोग जो हैं वो अब दहशतगर्दी या इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। जारी बात है, उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए, इनको साथ बैठाना चाहिए। हो सकता है चाइनीज के यहाँ जी ठीक है हम ये करते हैं, हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो ये कहें कि हाँ हम करते हैं, लेकिन हमारा इनसे क्या लेना देना है, सपोर्ट करते हैं।
सो चाइनीज़ आपको पता है इस मामले में बड़े वो सियाने हैं, समझदारी करते हैं, लेकिन वो समझदारी उन्होंने क्या करनी है, उसका नुकसान भी होता है। उसका नुकसान ये होता है कि जो अल्टरनेट वॉइसेस हैं वो सामने नहीं आती। और ज़ाहिर बात है अल्टरनेट वॉइसेस चाइनीज़ का मसला नहीं है। चाइनीज़ ने अपने मुल्क में कौन सा अल्टरनेटिव वॉइसेस को स्पेस दी हुई है, उन्होंने तो अपने मुल्क में भी सबको दबाया हुआ है। सिर्फ हर वो बंदा जो शी जिनपिंग की तारीफ करेगा या हर वो बंदा जो निज़ाम जो सिस्टम की तारीफ करेगा उसकी बात रहेगी। लेकिन ये याद रखें कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये वेस्टर्न लिबरल मीडिया जो है उसकी आंख का तारा प्रोटेस्ट है। इन प्रोटेस्ट की जो वैल्यू है वो एक ग्लोबल नज़र में होती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि बलोच यकजहती कौंसिल के जो खातून हैं महारंग बलोच साहबा, उन्होंने बड़ा स्ट्रेटिजिकली एंड इम्पॉर्टेंटली इस शहर को चुना है। इससे पहले थोड़ा अर्सा पहले एक मौलाना हदायतुर रहमान थे जमात इस्लामी के, उन्होंने भी चुना था। वो इस दफ़ा MPA बन गए हैं, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली बन गए हैं। मौलाना हदायतुर रहमान साहब जो हैं वो मेंबर प्रोविंशियल असम्बली बन गए हैं और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट हक दो तहरीक थी और वो भी चाइनीज़ के खिलाफ था। अगर इस बलोचिस्तान के अंदर जो मजहबी ग्रुप प्रोटेस्ट करते हैं वो भी चाइनीज़ के खिलाफ चले जाते हैं। अगर बलोच एथनिक ग्रुप्स करते हैं वो भी चाइनीज़ के खिलाफ चले जाते हैं। चाइनीज़ आर इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर है, ठीक है ना जी। वो बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर है और उनको इस चीज़ का पता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना। बहरहाल लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स एंड हाउ इट गोज, बट दिस इज वेरी। आप देख रहे हैं दोस्तों, तो चाहे आपको चीमा साहब ने कुछ भी नहीं बताया, इन्होंने आपको फैक्चुअली दाएं बाएं की कहानियां सुना दी और जो रियलिटी है उससे आपको कुछ भी नहीं बताया। इसीलिए मुझे आपको बार बार कमेंट्री करके ये सारा कुछ बताना पड़ा। एक दरख्वास्त इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को खत्म करूं आपसे ये कि इस प्रोग्राम के दौरान पर चूंकि आज पता नहीं क्यों ये इंटरनेट ग्लिचेस दे रहा है, तो आपने देखा होगा कि कई बार प्रोग्राम जो है वो पीछे से स्टार्ट किया कि जो पोर्शन में पहले दिखा चुका होता हूँ वहाँ के बैक से शुरू हो रहा है, तो वो इंटरनेट के ग्लिचेस है जिसकी वजह से हो रहा है। उसके लिए मुझे माजरत, मैं उसका कुछ कर ही नहीं पा रहा था। और मगर चूंकि मैंने आपसे वादा किया था कि सुबह के आपको प्रोग्राम देना है, तो ये और ज़्यादा लेट नहीं मैं कर सकता हूँ कि मैं आपको हर 2-2 मिनट की एडिटिंग करने के लिए बैठूँ वहाँ पर। तो इसलिए मैं इस प्रोग्राम को एज इट इज़ अपलोड कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको कम से कम जो इन्फॉर्मेशन है वो तो मिले। और मैं एडिटिंग वाले पार्ट का तो कर ही कह सकता हूँ। तो ये सीन है। एनीवे, तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। आपसे यही दरख्वास्त कि आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा इस सारे के सारे मुद्दे पर और बलूच मूवमेंट जो चल रही है उस पर, और ये कि जो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है। ऑफ कोर्स हमेशा की तरह से रिस्पॉन्ड तो मैं आपको करूंगा ही। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। हैव अ लवली